वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ साइंस फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ फूड, यानी फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। फूड हमें मिलता है प्लांट से एंड एनिमल्स, दे आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड। नेक्स्ट वी विल सी प्लांट के क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, जिस प्लांट से हमें फूड मिलता है वो क्या क्या मिलता है। हमें मिलते हैं सारे के सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स मतलब अनाज, जैसे कि मेज, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। एनिमल से क्या क्या मिलता है, एनिमल से हमें मिलता है मिल्क, एग, मीट एक्सेट्रा। वी विल राइट एक्सेट्रा एट द लास्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, थोड़े से नहीं होते। जिस प्लांट से हमें ये सारे जो फूड आइटम मिलते हैं वो उस प्लांट के पार्ट्स देखेंगे हम। तो जो सीड जहाँ हम ग्रो करते हैं उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड जो है वो ग्रो करती है। नीचे जो है रूट्स होती हैं जो कि सॉइल को बाइंड करके रखती हैं ताकि जो प्लांट है वो आराम से खड़ा रह पाए। वरना अगर रूट्स नहीं होंगी, आप एक प्लांट को ऐसे जमीन में से निकाल के एंड दोबारा उसे रख के देखेंगे, वो रूट से ऐसे टूट जाएगा। फिर उसे अगर आप सॉइल में से रखेंगे भी पर वो टिकेगा नहीं, वो गिर जाएगा। तो इसलिए रूट्स हेल्प करती है उसे स्ट्रेट खड़े रहने में। सो वी विल से दिस पार्ट, ये रूट्स बहुत सारी जगह में फैली होती है, इसे हम कहते हैं रूट्स। और जो ऊपर, जिसे हम तना कहते हैं इन हिंदी, जिसके ऊपर लीव्स और हमारे बाकी के प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेम। और पत्तियां हमारी लीव्स होती हैं इन इंग्लिश, एंड फ्लावर नेक्स्ट पार्ट। एंड जब फ्लावर क्लोज होता है, ऐसे छोटा सा फ्लावर होता है वो, तो उसे हम कहते हैं बड ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर का पार्ट होता है, बट फ्लावर भी तो उस पे होता है प्लांट पे, तो प्लांट पार्ट भी होती है बड। नेक्स्ट हम देखेंगे एनिमल्स जो खाते हैं, उनके लिए उसे कैटेगराइज किया गया है 3 तरीकों में। फर्स्ट इज हर्बीवोरस, जो कि होते हैं प्लांट ईटर्स। डेफिनेशन हम देखें तो एनिमल्स दैट ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। नेक्स्ट वी विल सी कार्निवोरस आर एनिमल ईटर्स। एनिमल ईटर्स मतलब जो एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस। फॉर डेफिनेशन इज एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। ओमनिवर्स होते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल ईटर्स, जो कि प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स भी और एनिमल्स भी दोनों खाते हैं। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड omnivorous. Let's see the example of 3 of these. Herbivores के example हैं जैसे cow, buffalo, goat, deer, giraffe, etc. Carnivores के lion, tiger, etc. Omnivorous के होते हैं bear, crow, dog, cat and humans also. Humans भी दोनों, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है कोई वेजिटेरियन होता है, तो जो ह्यूमंस हैं वो भी प्लांट एंड एनिमल दोनों खाते हैं। तो ये हमारी एक समरी हो गई पूरे चैप्टर की। और अब हम थोड़ा सा अंदर से देखेंगे। फूड वेराइटी, फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर। फूड वेराइटी यानी हमारे फूड में बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, जैसे नॉर्थ में अलग, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग, साउथ में अलग, मतलब हर जगह अलग अलग टाइप का फूड जो है प्रिपेयर किया जाता है। तो जैसे कि हमने देखा फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल्स, ये सारे मेन हमें पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में हर जगह प्लांट्स और एनिमल्स ही हैं रिसोर्स। तो पर वो जैसे इंडिया में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है, वैसे अलग अलग तरीके के, जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे अलग अलग तरीके का खाना। जैसे साउथ में इडली डोसा है, नॉर्थ में पंजाब में जाए तो सरसों का साग, मक्के की रोटी, ऐसे मतलब अलग अलग रीजन्स में अलग अलग खाना होता है। और जिस भी चीज से, जिस भी मटेरियल से हम खाना बनाते हैं उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट। आई कैन टेक यू एग्जांपल, जैसे वी आर मेकिंग खीर। सो खीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वी वांट 3 थिंग्स एज मेजर इंग्रेडिएंट्स, लाइक वी वांट शुगर, मिल्क एंड वी वांट रॉ राइस। ओके, so these 3 are the major ingredients to make kheer. We will say these material as ingredients. Okay, so next हम देखेंगे
हमने देख लिया फूड मटेरियल एंड रिसोर्सेज होते हैं हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स देख लिए। एंड अब हम देखते हैं कि कार्निवोरस एंड हर्बिवोरस एंड ओमनिवोरस। ये हमने देख लिए, हर्बिवोरस होते हैं प्लांट ईटर्स, कार्निवोरस होते हैं एनिमल ईटर्स एंड ओमनिवोरस बोथ हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स ईटर्स। ओके, एंड इसमें दो जो चीजें हैं वो एक्स्ट्रा है, उसको डिफाइन मैं थोड़ी सी चीज में कर दूंगी, जैसे स्प्राउट्स। स्प्राउट्स होते हैं अंकुरित सीड्स, जैसे कि किसी भी टाइप की आप दाल ले सकते हैं, उसे आप गीले कपड़े में रख के ओवरनाइट रखें एंड उसे बीच बीच में थोड़ा गीला करते जाएं तो अगले दिन तक वो स्प्राउट हो जाएंगे, उनमें छोटी सी सीडलिंग निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, काफी बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज योर सीड। ओके, जस्ट सपोज ये मैंने थोड़ा आपको अच्छे से डिफाइन करने के लिए बड़ी बनाई है, दिस सीड। तो जैसे ये हमारी कोई भी दाल है, सपोज वो ग्रीन वाली दाल होती है ना, वो आपको स्प्राउट करनी है, तो आपने वो ले ली। तो जब आप उसे वेट क्लॉथ में और बार बार उसे गीला करेंगे, जैसे कि हम उसको मिट्टी के अंदर रख के और उससे पानी देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, वैसे ही तो इसके अंदर से, यानी कि ये जो मिडिल पार्ट है इसका, यहाँ बीच में से इसकी क्या निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, एक वाइट कलर की छोटी सी सीडलिंग निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब उसमें से सीडलिंग निकलनी स्टार्ट हो जाए तो इट इज स्प्राउटेड। ओके, so it means sprouted seeds, we can say for short sprouts. The next is I am going to tell you is nectar. What is nectar? Nectar is the juice of flowers, जो कि butterflies, honey bees, जो honey bees का जो food होता है, जो कि flower जो है, it's flower, ये जो flower होता है ना, इसके जो बीच का ये सर्कल जो हम ड्रॉ करते हैं, ये जो सर्कल असली फ्लावर में होता है, तो इसके अंदर काफी सारा जूस होता है जो कि पेटल्स में और इसके सारा प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्टेम से होती है, स्टेम में जो वाटर आता है वो इस फ्लावर तक पहुंचता है जिससे ये जिंदा रहता है, तो और ये मिडिल वाले पार्ट में ज्यादा होता है। तो हनी बीज या जो बटरफ्लाईज होती हैं, आई कैन ड्रॉ, ये सारी कहाँ से अपना फूड लेती है, यहाँ से, और उसे जो जूस होता है फ्लावर का उसे हम कहते हैं नेक्टर। ओके, दिस वाज अवर चैप्टर। तो चैप्टर तो फिनिश हो गया है, हम एक बार इसकी कीवर्ड्स देख लेते हैं। So this is all what we have revised of the chapter, and here is the keywords and summary. We will first do the summary and then keywords. In the summary, first is there is a lot of variety in the food eaten in different regions of India. यानी कि जैसे हमने देखा, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वैरायटी होती हैं किसमें, फूड में, जो कि अलग अलग रीजन्स में इंडिया में बनती हैं। मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैंने बताया आपको सोर्स ऑफ फूड क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। Animals which eat only plants are herbivorous. Animal which eat only animals are called carnivorous. Animal which eat both plants as well as other animals are called omnivores. We have revised that all. Summary. Now we will do this keywords. So first is ingredients. Next, edible. 3. Nectar. 4. Sprouted seeds. 5. Herbivore, carnivore and omnivore. All these I have done, you can see. So we have done this chapter number 1 of science, food, where does it comes from, this chapter. Okay, so if you like this video, you like my explanation and all that what I have done, so please like the video, share it to other students of class 6 and subscribe to my channel. Thank you very much.